अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी हाँ, मेरा आज का नया व्लॉग। तो आज जैसे ईद का दूसरा दिन है तो हम लोग लेट ही उठे थे। तो ईद के पहले दिन तो हम लोग जल्दी उठ गए थे, आपको पता है। फिर मेरे हस्बैंड ने, ससुर देवर ने नमाज़ पे जाना था तो हम लोग जल्दी उठ गए थे। दूसरे दिन भी सब लोग आराम से ही उठे थे कि सबकी छुट्टी थी तो कहीं जाना नहीं था। तो बस ये हम लोग तो जल्दी उठ गए थे, जैसे मेरी सास, मैं, मेरी देवरानी, क्योंकि मेरे ससुर भी जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह बना लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना, फिर मैं आ गई थी, अपना बेड वगैरह सेट किया। और बस मेरी देवरानी ने भी अपना बेड वगैरह सेट कर लिया था। और जो मेरी सास है ना, वो किचन वगैरह देख रही थी, तो हमने सफाई वगैरह कर ली। और फिर हमने बच्चों को भी तैयार कर लिया था। फिर अमल और है तो सो गई थी। तो बस जी फिर शाम हो गई। फिर हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो बाहर टेरेस पे आ गई थी, खेल रही थी। मेरे हस्बैंड भी बैठे। और यहाँ पे अमल देखें अपने क्लिप्स निकाल रही थी, उसकी मम्मा उसको रेडी करके लाई थी, उसके बाल वगैरह बना के। तो ना हया भी ऐसे ही करती है, मैं उसको कुछ भी लगा दी ना तो वो निकाल देती है। अभी उसने हेयर बैंड और नेकलेस पहना हुआ था ना, 2 मिनट बाद देखना वो निकाल देगी। तो बस जी ये मेरी देवरानी का था दूसरे दिन का ड्रेस। और जी मैंने ये वाला पहना था, पर्पल कलर का ड्रेस। तो जो ये वाला ड्रेस है ना, मेरी अम्मी ने भेजा था मेरे लिए ईद के लिए। तो दूसरे दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और जी यहाँ पे जो है ना, मेरी सास भी तैयार होकर आ चुकी थी। तो उनका जो है ना डार्क ग्रे कलर का था ड्रेस। तो मेरी देवरानी ने प्रिंटेड पहना हुआ था सूट। तो बस ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज हम पिक्चर बना लेते हैं। अच्छा, आम दिनों में तो हम लोग कभी बनाते नहीं हैं, तो मैंने बोला चलो ईद पे तो बन जाए कोई 1-2 पिक्चर्स। तो बस जी पिक्चर वगैरह तो हमने बना ली थी। तो फिर हम लोग ने सोचा था कि आज हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, तो जैसे कि कहीं पार्क वगैरह चले जाएंगे। फिर मेरे ससुर ने बोला कि आज हम लोग बाहर डिनर पे चलते हैं। तो बस जी हम लोग ने यहाँ पे कैब बुक कर ली थी। तो बस हम लोग, जैसे मैं, मेरी देवरानी और सास, मेरे ससुर, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। और जो मेरे हस्बैंड और देवर वो बाइक पे आ रहे थे। आपको पता है फिर हम लोग गाड़ी में पूरे नहीं आ सकते, माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है। तो हम लोग तो गाड़ी में आ रहे थे और वो लोग पीछे आ रहे थे बाइक पे। और ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा। अमल और हया भी पीछे बैठी हुई थी, अपनी मस्तियाँ कर रही थी। हया को पहले हमने आगे दिया था, अपने दादा अब्बू के पास बैठी हुई थी। और फिर वो रोने लगी कि नहीं मुझे भी पीछे ले लो, तो उसको हमने पीछे ले लिया था। तो बस फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे। अच्छा, लाहौर में आप लोग रात में निकले ना तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ये जो चीज़ें इन्होंने बनाई हुई है ना लाहौर में, जैसे नहर पे फ्लावर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और फिर रात में जब लाइट चलती हैं उनमें तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। और फ्लावर्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है देख के। और फिर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस जी हम लोग यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। और आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे ससुर और मेरे शौहर की तो ये फेवरेट जगह है बिरयानी मास्टर। तो बस जी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। और मेरे हस्बैंड और देवर अभी तक नहीं पहुँचे थे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ ना बिरयानी मास्टर के सामने पार्क बना हुआ है, तो झूले वगैरह भी हैं। और यहाँ पे 2 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो बस जी वो लोग भी आगे थे, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर भी। तो बस हम लोग अब तो अंदर की तरफ जा रहे थे। और बस अब मैंने हया का हाथ पकड़ा हुआ था और अमल जो है ना वो अपनी दादू का हाथ पकड़ के जा रही थी। और यहाँ पे आ गई थी कैट। और अब अमल की खुशी चेक करें, वो कितना खुश हो रही है माशाल्लाह। और हया तो ऐसे हैरान खड़ी हुई थी। अच्छा, घर पे जब इसको कहीं टेरेस पे नज़र आ जाए ना कैट नीचे रोड पे, तो ऐसी खुश होती है ना। और यहाँ पे भी हैरान खड़ी थी। और अमल को देखो, अमल तो डांस कर रही थी इसी खुशी के मारे ना। तो वो तो बहुत ही खुश थी। अच्छा, जब कैट चली गई तो मेरी बेटी तो बाद में खुशियाँ मना रही थी कि हैं यहाँ पे कैट थी। तो बस जी कैट तो चली गई थी। फिर हम लोग जा रहे थे अंदर की तरफ। और जब हम लोग अंदर पहुँचे ना, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। मतलब जब हम लोग गए तो बस कोई 2-3 फैमिलीज बैठी हुई थी। फिर जब हम लोग बैठ, तो फिर तो समझ लिया ये पूरा ना पूरा ही भर गई थी जगह। और फिर बस एक टेबल भी खाली नहीं थी। तो बस जी यहाँ पे मेरे देवर, सास, ससुर और मेरे हस्बैंड और हया को आप देखें। हया तो हमें बहुत तंग कर रही थी। ये तो बोल रही थी ना मुझे गोद में बिठाओ, नीचे छोड़ते थे तो इधर उधर भाग जाती थी। हया ने हमें बहुत तंग किया है। तो अमल जो है ना वो शरीफ बच्ची है, वो माशाल्लाह इतना तंग नहीं करती है। लेकिन हया हमें, हम जब भी कभी भी बाहर जाए ना, तो हया हमें ऐसे ही तंग करती है। और फिर मेरे हस्बैंड ना गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं कि अमल बैठी रहती है और हया तंग करती है। तो मैं उनको बोलती हूँ भाई अपना अपना मिजाज है। तो अमल इतना ही नहीं तंग करती, लेकिन हया बहुत शरारती है तो वो बहुत तंग करती है। तो बस जी फिर हम लोग का खाना भी आ गया था यहाँ पे। और हमने खाना वगैरह मंगा लिया था। तो खाना काफ़ी लेट आया था। हम लोग हालांकि जल्दी चले गए थे, लेकिन खाना उन्होंने बहुत लेट दिया था ना। और फिर कबाब भी हमें गलत दे दिए थे। फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे थोड़ा। और फिर ना सलाद, रायता, ड्रिंक्स वगैरह ये भी लेट लाए थे।
तो बस जी हम लोगों ने यहाँ खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद जो है ना हम लोग बस यहाँ बाहर आ गए थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पे हमारी गाड़ी भी आ गई थी। तो बस खाने की वजह से थोड़ा लेट हो गया बस जी। फिर हम लोग यहाँ पे घर पहुँच चुके थे और अमल और हया तो उनको जैसे हमने गेट खोला तो समझ लो उनको तो आज़ादी मिल गई। और अमल तो यहाँ पे पूरे भाग रही थी गराज में और हया उसको देख के बस खुश हो रही थी। तो दोनों बस है पहले उसको देख रही थी फिर वो दोनों साथ खेलना शुरू हो गई। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।